Hello everyone, let's start studying comparative study of Cuprum metallicum. So Cuprum metallicum का सबसे पहला चीज़ दिया हुआ है spasm and cramps, symptoms disposed to appear periodically and in groups. ठीक है. सो क्यूप्रमेट में क्या लिखा हुआ है कि स्पैज़म होगा, क्रैम्प्स होगा. ठीक है. कब सिम्टम्स कब आएंगे? डिस्पोज टू अपीयर पेरियोडिकली एंड इन ग्रुप्स. पेरियोडिक मैनर में आएगा और ये ग्रुप्स में आएगा. ठीक है. इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? जैसे क्यूप्रमेट है, क्यूप्रमेट यानी तांबा का बर्तन होता है. ठीक है. सो अगर तांबा का बर्तन का सेट अगर हम ले रहे हैं तो वो हम जस्ट एक प्लेट या एक ग्लास ऐसे तो नहीं लेंगे, हम उसे इन अ ग्रुप लेंगे. ठीक है. सो क्यूप्रमेट में जो स्पैज़म या क्रैम्प्स जो होते हैं वो एक तो पेरियोडिकली आते हैं और दूसरा ग्रुप्स में आते हैं. तो इसमें तीन लाइन है, मेन वर्ड्स है आपको याद करने के लिए. स्पैज़म एंड क्रैम्प्स, दूसरा पेरियोडिकली एंड इन ग्रुप्स. ठीक है. ग्रुप्स कैसे याद रखेंगे? जैसे तांबा का बर्तन हम सेट में ले रहे हैं, ग्रुप में ले रहे हैं, तो हम उसको इस वे में याद रखेंगे. क्रैम्प्स की अगर बात कर रहे हैं तो एब्रोटेनम अगर हम चेक करें तो एब्रोटेनम में भी क्रैम्प्स मेंशन है. जैसे यहाँ लिखा हुआ है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कोलिक. ठीक है. पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा कहाँ? लिम्स में, क्रैम्प्स के कारण या फिर फॉलोइंग कोलिक. कोलिक के बाद भी लिम्स में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं क्रैम्प्स के कारण. ठीक है. सो अगर जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों में ग्रोइंग पीरियड में काफ मसल्स में काफ़ी पेन होता है. ठीक है. तो इस केस में हम एब्रोटेनम, सल्फर और क्यूप्रमेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके. बट ऑन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग देखते हैं क्यूप्रमेट का. वुपिंग कफ 3 अटैक्स सक्सेसिवली और ब्रैकेट में स्टैनम मेट. ठीक है. सो अगर 3 बार खांसी हो रहा है जैसे तो ये 3 अटैक सक्सेसिवली है, एक के बाद एक, एक के बाद एक. ठीक है. तो इस केस में हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्यूप्रमेट और ब्रैकेट में है स्टैनम मेट. ठीक है. उसी तरह अगर एक बार खांसे तो सीना दे सकते हैं, 2 बार खांसेंगे तो मर्क्सॉल दे सकते हैं. ठीक है. और 3 बार खांसेंगे तो क्यूप्रमेट और स्टैनम. सीना देख लेते हैं. सीना में लिखा हुआ है चाइल्ड इज अफ्रेड टू स्पीक और मूव फॉर फियर ऑफ ब्रिंगिंग ऑन अ पैरोक्सिज्म ऑफ कफिंग, ब्रैकेट में ब्राइनिया. ठीक है. सो जो बच्चा होता है सीना का, उसको डर लगता है बोलने से या मूव करने से. क्योंकि डर किस बात का होता है कि अगर हम चलेंगे या बोलेंगे तो ए पैरोक्सिज्म ऑफ कफिंग हो जाएगा, मतलब एक बार खांसी हो जाएगी. और ब्रैकेट में है ब्राइनिया. ठीक है. उसी तरह मरकरी में हमने देखा कि 2 बार खांसी होता है. जैसे इसको कैसे याद रख सकते हैं कि एक मूवी है हम आपके हैं कौन. उस मूवी में माधुरी दीक्षित का काफ़ी एक पॉपुलर एक्ट था जिसमें उन्होंने ठीक है. सो ये उहू वाला जो चीज़ है ये 2 बार कर रहे हैं तो मर्क्यूरियस. ठीक है. उहू यानी 2 बार, 2 पैरोक्सिज्म, और मरकरी यानी माधुरी दीक्षित. ठीक है. सो यहाँ मेंशन है कफ, ड्राई, फैटिगिंग, रैकिंग इन 2 पैरोक्सिज्म, वर्स एट नाइट एंड फ्रॉम वार्मथ ऑफ बेड. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि कफ जो है वो ड्राई है, फटिगिंग है यानी काफ़ी थका देने वाला होता है, रैकिंग है इन 2 पैरोक्सिज्म, 2 बार, वर्स एट नाइट एंड फ्रॉम वार्मथ ऑफ बेड. ठीक है. ये मरकरी का तो वैसे भी पॉपुलर ये है कि वर्स एट नाइट या एग्रावेशन एट नाइट होता है. सो वर्स एट नाइट एंड फ्रॉम वार्मथ ऑफ बेड, बेड के गर्मी से भी खांसी हो सकती है. ठीक है. 3 बार होगा तो 3 बार कफ हो रहा है तो वुपिंग कफ हो रहा है तो क्यूप्रमेट. ठीक है. और ब्रैकेट में है क्या? स्टैनम. स्टैनम को भी एक बार देख लेते हैं.
सो स्टैनम को देख लेते हैं। स्टैनम में क्या है, कफ इन पैरोक्सिज्म ऑफ 3 कफ्स, ठीक है, 3 बार खांसी हो रही है तो स्टैनम एंड क्यूप्रम मेटालिकम ऑफ टू मरकरी, ब्रैकेट में यहाँ भी लिखा हुआ और मरकरी में भी हमने देख लिया कि अगर 2 पैरोक्सिज्म हो रहा है तो उस केस में हम लोग मरकरी देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ लिखा है क्रैम्प्स इन द एक्सट्रीमिटीज, पेन्स, सोल्स, काफ्स विथ ग्रेट वियरीनेस ऑफ लिम्स, ठीक है, यहाँ भी काफ्स आ गया और क्रैम्प्स इन एक्सट्रीमिटीज़ है, ठीक है, और हमने पहले एब्रोटेनम का भी देखा था कि उसमें भी पेन होता है काफ्स में। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टेंट प्रोस्ट्रेशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द टंग लाइक अ स्नेक, ब्रैकेट में लेकेसिस। तो लेकेसिस में जैसे हम जानते हैं कि लेकेसिस का जो पेशेंट होता है वो बार बार अपना जीभ सांप की तरह बाहर निकालेगा फिर अंदर ले जाएगा, बाहर निकालेगा फिर अंदर ले जाएगा, ठीक है, उसी तरह क्यूप्रामेट में भी लिखा हुआ है कि कांस्टेंट प्रोस्ट्रेशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द टंग, कांस्टेंट प्रोस्ट्रेशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द टंग, मतलब यहाँ भी टंग बार बार बाहर आ रहा है फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है फिर अंदर जा रहा है, लाइक अ स्नेक, जैसा कि लेकेसिस में होता है, ठीक है। लेकेसिस में क्या मेंशन है, लेकेसिस में यहाँ फीवर में दिया हुआ है, फीवर में क्या लिखा हुआ है, टंग ड्राई, ब्लैक, ट्रेम्बल्स, इज प्रोट्रूडेड विथ डिफिकल्टी और कैचेज ऑन द टिथ व्हेन प्रोट्रूडिंग, ठीक है। सो लेकेसिस में क्या लिखा हुआ है कि फीवर के केस में टंग जो होता है वो ड्राई हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ट्रेम्बल यानी कांपने लगता है, इज प्रोट्रूडेड विद डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के साथ वो बाहर की तरफ आता है, और कैचेज ऑन द टिथ व्हेन प्रोट्रूडिंग, और जब बाहर की तरफ लाया जाता है तो वो दांतों के बीच में फंस जाता है या कैचेज ऑन द टिथ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्यूप्रामेट के कॉमन नेम पे जो है कॉपर, इसको डिनोट करते हैं हम लोग CN से, और क्यूप्रामेट के जो प्रूवर हैं वो डॉक्टर हैंडमैन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉस्शन फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड लॉस ऑफ स्लीप, ठीक है, ब्रैकेट में कॉक्यूलस, नक्स वोमिका, अटैक्स ऑफ अनकंक्वरेबल एंजाइटी, ठीक है। सो क्यूप्रामेट में क्या होता है कि मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन होता है फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड, अगर माइंड का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ज़्यादा काम मिला रहा है माइंड का, तो उसके ओवर एक्सर्शन से मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन हो रहा है, और लॉस ऑफ स्लीप से भी सीधी सी बात है, लॉस ऑफ स्लीप होगा तो मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्लीप ब्रैकेट में कॉक्यूलस एंड नक्स वोमिका दिया हुआ है। कॉक्यूलस में क्या लिखा है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, ठीक है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, मेंटल एक्साइटमेंट एंड नाइट वॉचिंग, फील वीक इफ दे लूज बट 1 आवर्स ऑफ स्लीप, यानी कॉक्यूलस में अगर 1 घंटा भी कम सोएगा तो उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बैड इफेक्ट्स होगा अगर 1 घंटा भी वो कम सोता है तो। कन्वर्जन्स आफ्टर लॉस ऑफ स्लीप, इवन कन्वर्जन्स भी हो सकता है अगर लॉस ऑफ स्लीप हो रहा है तो, ठीक है। ऑफ एंगर एंड ग्रीफ, गुस्से के कारण और किसी दुख के कारण भी कन्वर्जन्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है नाइट वॉचिंग, ठीक है। सो नाइट वॉचिंग कहाँ कहाँ मेंशन है, कॉक्यूलस में, नक्स वोमिका में, कॉस्टिकम में, ठीक है, कॉक्यूलस, नक्स वोमिका एंड कॉस्टिकम, और कॉल्चिकम में भी अगर हम देखने जाएं तो वहाँ भी नाइट वॉचिंग मेंशन है, ठीक है, इसे हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम लॉस ऑफ स्लीप पर फोकस करते हैं। सो क्यूप्रामेट में लिखा हुआ था लॉस ऑफ स्लीप के कारण मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन हो रहा है, उसी तरह कॉक्यूलस में भी बैड इफेक्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप। नाइट्रिक एसिड में भी यहाँ पर मेंशन है आफ्टर कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्लीप, लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी, ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी फ्रॉम नर्सिंग द सिक, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉक्यूलस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड में क्या होता है कि जो बीमार है उसकी सेवा करते करते वो रात भर जाग जाता है, और रात भर जागेगा इट मीन्स लॉस ऑफ स्लीप हो रहा है, तो लॉस ऑफ स्लीप अगर
कंटिन्यूड रहता है तो लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी नॉर्मल चीज़ है, होगा ही। ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी होगा ही, ठीक है। और ब्रैकेट में कॉक्यूलस दिया हुआ ही है। कॉस्टिकम में भी अगर देखें तो एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप एंड नाइट वॉचिंग, और ब्रैकेट में है कॉक्यूलस एंड इग्निशिया। नक्स वोमिका में भी मेंशन है बैड इफेक्ट्स ऑफ लॉस ऑफ स्लीप, ब्रैकेट में कॉक्यूलस, कॉल्चिकम एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है।